भाकपा माले की तरफ से कहलगांव अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी का घेराव किया गया। माले की तरफ से 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गंगा कट ऑफ पीड़ित लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लोग लगभग 100 से 150 की संख्या में उपस्थित थे, जिसमें मुख्य प्रतिनिधिगण महेश प्रसाद यादव, रणधीर यादव, मनोरमा देवी, आशा देवी, अर्जुन ठाकुर, मृत्युंजय का फ्री, बुलबुल मंडल, टेक नारायण मंडल, मदन महतो मुख्य प्रतिनिधि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी लोगों का मुख्य मांग था कटाव पीड़ित लोगों को सरकार जमीन अधिग्रहण करवाए, क्योंकि लोग गंगा कटाव के कारण घर से बेघर हो गए हैं। लगभग कई पंचायत इसके लिए कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी का पीड़ित लोगों के द्वारा घेराव किया गया। कहलगांव से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। में और कार्यालय के बाहर देख रहे हैं हुजूम ये सब जुटे हुए हैं और ये सब धरना प्रदर्शन पे हैं, क्योंकि इनका मांग है स्वास्थ्य रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था करने का। और ये भाकपा माले के सभी लोग हैं, भाकपा माले के सभी लोग हैं और सभी जन हैं। जल नल योजना दुरुस्त कर सभी बहुत सारा मांग है। कितनी मांगे हैं ये सब को देखना है। आज आइए हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या चीज़ का धरना है आप लोग का। भाकपा माले कहलगांव प्रखंड कमेटी की ओर से हम 10 सूत्री मांगों को लेकर के धरना देने के लिए आए हैं अनुमंडल मुख्यालय पर, और इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को पूर्व में दी गई है। पहली हमारी मांग है कि जो गंगा कटाव से विस्थापित परिवार हैं, जहां तहां रह रहे हैं, उसके लिए ज़मीन मुहैया कराई जाए, उन्हें इंसानियत की ज़िंदगी मिले। वो आज भेड़ बकरी की तरह जहां तहां रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल नारकीय जीवन। वो लगता ही नहीं है कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी वो हिंदुस्तान का नागरिक है। गांव रानी दियारा थी, वो उधर वाला कौन गांव है, टपुआ, कई गांव कट गए हैं। हाँ, कई गांव के कटाव प्रभावित लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये तमाम लोगों को जमीन मुहैया कराया जाए। आज जहाँ तहाँ बसे हुए हैं, हम लोगों की मांग है कि भाई इन्हें इंसानियत की ज़िंदगी के लिए इंसानियत का दर्जा मिले, इसलिए इन्हें भी ज़मीन की व्यवस्था की जाए। यह भी इस देश का नागरिक है। इनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार बंद हो। दूसरी हमारी मांग है कि जो गांव कटाव के मुहाने पर हैं उसके बचाने की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन उस योजना में व्यापक धांधली हो रही है, लूट हो रहा है, लेकिन कटाव बंद नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा मांग है कि स्वास्थ्य और शिक्षा कहीं पर ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों की लड़ाई से यहाँ पर बहुत सारा जगह स्वास्थ्य में बहुत गिरावट सरकारी स्कूल में हो रही है, क्योंकि शिक्षा भी वहाँ जोर नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा। मध्याह्न भोजन भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह उचित मिलना चाहिए सरकार के द्वारा जो मिल रही है वो मिल नहीं पा रही है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या कहना है, सरकारी विद्यालय तो लगभग बंद ही है। आम जनमानस में ये बात बैठ गई है कि सरकारी विद्यालय में कुछ नहीं मिलेगा। कई पंचायतों नहीं, सब जगह आप देखिएगा ना तो लगेगा कि सरकारी विद्यालय बिल्कुल फालतू हो गया है। और ठीक सरकारी योजनाओं में लूट हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा का बिल्कुल अव्यवस्था का शिकार है, बुरा हाल है। ठीक है, तो आइए हम मिलते हैं। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम रणधीर यादव है, भाकपा माले का जिला कमेटी सदस्य। असल देखिए, कानून के बाद भी अभी तक कटाव विस्थापितों को 7 साल लगभग होने चला। 2016 में पूर्ण रूप से रानी दियारा कट गया। 7 साल होने के बाद भी एक भी घर बसाने का काम नहीं किया, जबकि ये कानून है। हम नहीं कर रहे, इसका आंकड़ा भी है। भूमि सुधार कानून जो कमेटी बनी थी उसमें डी बंदोपाध्याय का, उसने कहा है कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है। और 17 लाख परिवार ऐसे जो जिस तरह से हम लोग आए हैं, कटाव पीड़ित जो हम लोगों के साथ आए हैं, इस तरह से 17 लाख परिवार जो है भूमिहीन है। अगर एक मने विस्थापित हो गया है, कटकर विस्थापित हो गया है। बहुत लोग रोड के किनारे कहीं बसा हुआ है, कहीं रेलवे की जमीन पर जरूरत पड़ेगा उसको खाली किया भी जा रहा है। बिहार में पिछले दिनों कई जिला में जो है बहुत लोगों को उजाड़ दिया गया। तो इस तरह से 17 लाख परिवार विस्थापित है और 21 लाख एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार के पास है। और अगर कहा गया है कि अगर एक एकड़, डी बंदोपाध्याय की कमेटी की जो रिपोर्ट है, एक एकड़ भी अगर सबको दे दिया जाए, खेती लायक भी जमीन हो जाएगी और उसके पास जो है बसने लायक भी जमीन हो जाएगा, आराम से बस भी जाएगा।
लेकिन कानून के बावजूद भी 7 साल से लोग कट करके यत्र तत्र अपना जीवन गुजार रहे हैं। या बाढ़ का समय में तो पानी में लोग जीता है, पानी में रहता है। सुखाड़ के समय में अभी जो जिस तरह से कड़ाके की ठंड है, लोग एकदम ठंड से ठिठुर रहा है। तो इसी मांग को लेकर के हम लोग आज आए हैं। और तमाम जो साथियों ने बताया, कई मांग हम लोगों का 10 सूत्री मांग है, तो इसको लेकर के आए। हम लोग तो ये कहने आए हैं एसडीओ साहब से कि हम लोग तो रोज फांसी के घर के बगल में जो है कफन बिछाते हैं। आप भाई क्या कर रहे हैं? आप इसके बारे में क्यों नहीं अभी तक एक कंबल तक नहीं ले जाके लोगों को दिया? बाढ़ का हालत में जब जाइएगा आप देखिएगा कि किस तरह से लोग जीवन। कंबल पंचायतों में भी डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है, तो वो कहीं 8 कंबल मिला है एक पंचायत में। मैंने ये मजाक ही है ना कि कहीं मिला है, ये क्या है? कहीं एक पंचायत में अगर 8 कंबल वितरण कर रहा है तो ये मजाक ही। हजारों परिवार कट करके बेघर है। वहाँ तो हम समझते हैं कि 2000 कंबल भी अगर दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। किशनदासपुर पंचायत में ये लोग पड़ता है, वो 2000 कंबल भी दिया जाएगा तो कम पड़ जाएगा। ये तमाम मांग को लेकर के आज हम लोग आए हैं और ये कहने आए हैं कि अगर भाई तुमको व्यवस्था नहीं है, तो भाकपा माले का इतिहास रहा है कि किस तरह से पूरे बिहार में बसाने का काम किया है। हम लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे, ये कहने आए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा आप लोग का भी मांग है यही? हाँ, हम मेरा ही देवी आप लोग का भी सारा मांग है? हाँ, सब भाकपा माले की ओर से जिला कमेटी का भाकपा माले में आप जिला कमेटी है ना? जिला कमेटी के सदस्य हैं। हाँ। जिला कमेटी के सदस्य भी हैं। और हाँ बताइए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साधु चरण मंडल हुआ। मैं गृह रक्षक था, मैं रिटायर हो गया हूँ और रेलवे संघर्ष समिति के संचालक करता भी हूँ भाकपा माले की ओर से। हम लोग सन 2017 में उस समय में राधा मोहन सिंह जो थे अंचला अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जहाँ सरकारी ज़मीन देखिए आप लोग वहाँ बस जाइए, ठीक है, बाद में सरकार आपको ज़मीन देगी। हैं लेकिन अभी तक नहीं सुनी। अभी तक कि हम लोग दियालपुर रेलवे लाइन में इतना टापू दरिया है भैया। रेलवे लाइन में आप लोग बसे हैं, लेकिन हाँ, पर भगाने की कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ आज तक हम लोग को कोई पदाधिकारी देखने तक नहीं पहुँचा है। कोई कहीं नहीं पहुँचा है, कभी भी नहीं। देख रहे हैं ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार के तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनकी जन समस्या को सुना जाए। हमारा भी मांग है कि सरकार के द्वारा इनकी समस्या को सुना जाए। अनुमंडल कार्यालय के जो एसडीओ साहब हैं, वो अभी अंदर बुलाएं कुछ लोगों को और उनके बाद फिर क्या फैसला करते हैं वो सब दिखाते हैं थोड़ा देर के बाद। अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना दिए कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो ये माले वाले, तो इसकी मांग 7 सूत्री मांग है। इस पर सर विस्तार से 10 सूत्री मांग है। देखिए, मांग 2 कैटेगरी में आप मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सरकार की पॉलिसी है उसमें इन्वॉल्व, तो उसे हम लोग भेजेंगे सरकार के पास। कुछ है जो जनरलाइज मांगे हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक बात करके भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो, जो अनुमंडल लेवल का है या फिर अंचल तक का है, उसको कोशिश किया जाए कि अपने स्तर से ही हो जाए। सर ये अभी ठंड है और ठंड पर जैसे भी बहुत काफ़ी ठंड है, ग्रामीण ऐसे ग्रामीण महिलाओं खासकर कुहर रही है, उसको अलाव भी नहीं मिला है और न कम्बल की। ऐसा कुछ आपके पास? भाई हम लोग, मेरे पास 755 या कितना कंबल आया था, इतना ही था लगभग 764। हम लोग सारे कंबल ब्लॉक वाइज और उसको भी ब्रेक करके पंचायत वाइज और इवन नगर पंचायत में भी सारे कंबल हम लोग वापस दे दिए उनको, उनके स्तर से वितरण कर दिया गया। अब ये बात सही है कि एक इतना बड़ा एरिया के लिए 755 नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग तो कोशिश किए। कुछ एनजीओ से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके यहाँ कंपनी भी है, उनसे भी कोशिश करते हैं। अगर उन लोग देंगे तो फिर हम लोग उसको भी बंटवाने की कोशिश करेंगे। अगर सर एक पंचायत में 8 कंबल मिलता है, हाँ, उसमें कुछ तो भेज देते हैं, अच्छाई नहीं दिख रहा है गरीबों का। नहीं, देखिए अच्छाई उसमें देखिए, क्योंकि हर साल हम लोग देते हैं और कंबल का मतलब ये नहीं है कि हर साल खराब हो जाएगा। ये 2-4 साल चलने वाली चीज़ होती है, तो उसको 8 नहीं समझा जाए,
वो पिछले हर एक साल हम लोग देते रहते हैं, 10 साल से दे रहे हैं। हम तो जब से नौकरी में आए तब से जा रहा है। मिनिमम कम से कम एक पंचायत में 300-500 तो होना चाहिए सर, कंबल का वितरण। अब ये अब देखिए जितनी राशि आई और जो उसमें जितना मैक्सिमम खरीदा जा सकता था, एक ठीक ठाक कंबल वो हम लोग कर दिए सर अभी जिसको कि कंबल कह सकते हैं। उससे पतला लेने पर वो चादर हो जाता, वो मेरे को पसंद नहीं आया, मैं वो इस तरह से बांट लिया। सर अभी अनुमंडल क्षेत्र में किसानों को खाद की किल्लत है, यूरिया खाद की खासकर। अभी बहुत ऐसा फसल है, मुख्य फसल लगी हुई है और खाद के बिना फसल नुकसान हो रही है, जो उस पर सर कुछ विचार रखें। खाद का देखिए रेगुलर हो रहा है। अब अगर किसी तरह की समस्या आती है काला बाजारी वगैरह की, तो बीओ सब को तो हम लोग भेजे हुए हैं ये में, तो जितना सप्लाई आ रहा है उसको कम से कम हम लोग चाहते हैं कि स्मूथली लोगों को मिल जाए। अगर दिक्कत ज़्यादा और ज़रूरत होती है तो बीओ से बात किया जाएगा लोकल जिला लेवल पे। जहाँ तक मुझे जानकारी सर कि कहलगांव प्रखंड में खाद परचेज यानी जिला से उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो हम लोग बात करते हैं। और क्या सर अपना परिचय? मधुकांत नाम है, SDO का काम है।